अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री के लेक्चर आज के अंदर आ चुके हैं। और आप लोगों का जो केमिस्ट्री का लेक्चर है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सो आप लोगों को वेलकम करूंगा अपने लेक्चर के अंदर। और आज का जो लेक्चर है इंशाल्लाह इसको भी जो है बेहतर और बहुत इंटरेस्टिंग जो है बनाने की कोशिश करूंगा। और जो है यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग जो है इस लेक्चर से बहुत महसूस हो सकें। अगर हम जो है आज के लेक्चर की बात करते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है हर दिन जो आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं, ठीक है, जिस मैं खास तौर पे अपने लेक्चर की अगर बात करता हूँ तो मैं हर दिन जो लेक्चर्स आपके सामने लेकर आता हूँ वो बेसिकली तौर पे कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, कुछ चंक्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि एक तो आप लोगों का नॉर्मल जो स्टडी मटेरियल है वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, और इसके साथ साथ जो है स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी चलती रहती है हर दिन के हर दिन, ठीक है। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो एक्टिविटी के साथ, भरपूर एक्टिविटी के साथ साथ हम जो है कुछ ना कुछ टैलेंट भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि कल ही हमने एक जो है नया अपना आगाज़ किया, ठीक है, इस चंक का, या आप कह लें कि एक नए सेगमेंट का मैंने अपनी क्लास में आगाज़ किया है। उसको जो है हम अब हर रेगुलरली तौर पे हर दिन जो है वो किया करेंगे, और हर दिन जो है इस चीज़ को हम आपके सामने लेकर आया करेंगे, ठीक है। मैं फिर से वेलकम करना चलता हूँ और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ तो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब इस वक्त कैंपस के स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की तो बेसिकली तौर पे आज का लेक्चर भी जो है बहुत सी चीज़ों से भरा पड़ा है, ठीक है। बेसिक तौर पे एक कम्बिनेशन है बहुत सी चीज़ों का। ना सिर्फ हम इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, नया पढ़ेंगे, नया जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा और सीखेंगे हम, ठीक है, बल्कि इसके साथ साथ इसके ऑपोजिट वे के अंदर यानी बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग वे के अंदर भी आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल से ही एक नया सेगमेंट जो है रखा है अपनी क्लास का, जिसको हम कहते हैं टैलेंट जोन, ठीक है, वो हमारे पास है, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक नए टैलेंट से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और इसके साथ साथ जो है हम ये देखते हैं कि जो है कुछ एक्टिविटी भी चलती है हमारी हर दिन की, वो एक्टिविटी भी जो है आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें आज के लेक्चर की तो आप लोगों का आज का टेस्ट भी है, ठीक है। आज आप लोगों ने एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, 10 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए मैंने जो है वो फाइनलाइज किए हुए हैं। उसका भी टेस्ट होगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। आप लोगों को वो भी टेस्ट जो है लाजमी देना है, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं भी आज के लेक्चर की और इसको बाकायदा आगाज करें, आप देख रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग सा जो है रिएक्शन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। इसको हम एलिफेंट टीथ रिएक्शन का नाम देते हैं, इसे ये कहते हैं सिंपली एलिफेंट टीथ रिएक्शन का नाम देते हैं। और ये जो एलिफेंट टीथ रिएक्शन है ये आपने ऑलरेडी जो है पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी मतलब पढ़ा से मुराद ये है कि आपने देखा हुआ है। मैंने आप लोगों को जो रिसेंटली तौर पे एक एक्टिविटी करके दिखाई थी, केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने जो है किया था, जिसमें कि आपने देखा था कि थोड़े से मटेरियल से मैंने जो है एक बड़ा एक फोम डेवलप किया था। ये बेसिक तौर पे यही रिएक्शन था जो कि आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। इसी रिएक्शन को मैंने जो है आप लोगों के सामने जो है करवाया था और आप लोगों को दिखाया था, जिसको हम एलिफेंट टीथ रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है भी। जस्ट इसको डिस्प्ले करने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि केमिस्ट्री कितना पावरफुल सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री जो है उसका नॉलेज कितना पावरफुल है, वो कितना कुछ जो है आप लोगों के सामने करता है, आप लोगों के लिए करता है, और आप लोगों को बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाता है, ठीक है। तो जल्दी से आगे अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। और देखो बेसिक तौर पे क्योंकि मैंने कल आप लोगों से एक होमवर्क लिया था, यानी कि आपको होमवर्क दिया था एक क्विज की फॉर्म के अंदर, होमवर्क क्विज आपको जो है वो दिया था, ठीक है। मैंने वो रात को और इवन के जो सुबह 12 बजे से पहले जिन लोगों ने जो है मुझे हाँ, जिस सुबह भी जो है ना मैंने क्या कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे 12 बजे से पहले अपने जो टेस्ट थे यानी क्विज थे वो मुझे सबमिट करवाए। मैंने जो है उन क्विजेस को मार्क किया और अल्टीमेटली लिस्ट बना दी है। मैं आप लोगों के सामने वो डिस्प्ले भी करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि टोटल 27 स्टूडेंट्स ने उनमें पार्टिसिपेट किया है, उस क्विज को सॉल्व किया है, उसको सॉल्व करने के बाद मुझे सबमिट करवाया है। जिसमें से मैं सिर्फ बताऊंगा 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं और एक स्टूडेंट है 9 मार्क्स जिसने लिए हैं। बाकी सबके सबके मार्क्स जो है बहुत कम, यानी कि 4 5 6 तक इतने मार्क्स हैं, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझने में, उसे कॉन्सेप्ट को ग्रैप करने के अंदर। और इवन के मैं ये भी एडमिट करता हूं कि भाई मैंने जो आपको क्विज दिया था समहाउ वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ये है कि जिसने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया उसने बिल्कुल ठीक किया और उसने जो है
ठीक है, उसने बिल्कुल जो है ठीक परफ़ॉर्म किया और उसके फुल मार्क्स हैं, ठीक है? तो आपको मैं आज एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला को रिपीट करवाऊँगा आप लोगों को, समझाऊँगा दोबारा से, तमाम चीज़ें दोबारा से जो है एक्सप्लेन करूँगा और इसके साथ-साथ होमवर्क हम डिस्कस करेंगे जो मैंने आप लोगों को दिया था, उस होमवर्क को देखेंगे कि उसका राइट मतलब आंसर क्या था और इसके साथ-साथ जो है किन स्टूडेंट्स ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स यानी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो हैं वो गेट किए हैं। ये भी मैं आप लोगों के सामने जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है भई? अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो बेसिकली तौर पे आपको बताया कि मैंने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को वापस आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना है, वापस से फिर से आप लोगों को चीज़ें समझानी है। सो मैंने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तमाम जो स्लाइड्स मैंने पहले आपसे एक्सप्लेन की थी, वो वापस मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को फिर से समझा सकूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ और जहाँ तक होगा आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट समझाकर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और आप खुद भी फिर जब कॉन्सेप्ट सीख जाएँगे ना आप लोग, ठीक है? सो खुद भी आप लोग जो है देखेंगे कि भई कहाँ पर प्रॉब्लम थी, कहाँ पर इश्यू आ रहा था और कहाँ पर आप लोगों ने चीज़ों को नहीं समझा और आप खुद से जो है अपनी गलतियाँ निकाल लेंगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ हमसे जो है प्रॉब्लम आई है, ठीक है जी? सो अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, मैं आपको बताऊँ कि मैं वन बाय वन एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। एम्पिरिकल फार्मूला को पहले, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाऊँगा, फिर मैं फार्मूला यूनिट को भी एक्सप्लेन करूँगा दोबारा से। इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है आंसर भी दूँगा, आपके क्वेश्चंस तमाम के तमाम सुनूँगा भी, उनको लूँगा भी, ठीक है? लेकिन आपने थोड़ा-सा जो है वो पेशेंस का मुज़ाहिरा करना है, सब्र जो है ना आपने वो थोड़ा-सा दिखाना है, ठीक है? टाइम के ऊपर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूँगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करूँगा। सो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपकी तरफ आऊँगा, आपके क्वेश्चंस लूँगा। आपने वन बाय वन, ठीक है? धीरे-धीरे थोड़ा-सा पेशेंस को रखते हुए आपने अपने क्वेश्चंस जो हैं प्रिपेयर करके रखना है और मुझे डिलीवर करना है, ठीक है भई? सो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है बेसिकली तौर पे, ठीक है? एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जिस हवाले से हम कहते हैं कि भई ये एक ऐसा फ़ॉर्मूला जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं, उनके सिम्पलेस्ट रेशियो को शो करता है, ठीक है? सिम्पलेस्ट होल रेशियो को शो करता है, ठीक है? यानी कि हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फ़ॉर्मूला है कि जो हमें बताता है कि एक तो ये कि कौन-कौन से एटम्स मौजूद हैं किसी एक कंपाउंड के अंदर और इसके अलावा उन एटम्स यानी उन एलिमेंट्स के दरमियान सिम्पलेस्ट रेशियो क्या है। अब सिम्पलेस्ट रेशियो का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर एक जगह पर लिखा हुआ है 6, उसके साथ उसकी रेशियो के साथ ये रेशियो का जो साइन होता है डॉट, ठीक है? उसके अगेंस्ट लिखा हुआ है 12, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों नंबर्स एक ही जो है नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, सिंपलीफाई हो सकते हैं। आपने सिंपलीफाई के क्वेश्चंस जो हैं इवन अपने ग्रेड 4, 5 में जो है इनकी प्रैक्टिस की थी कि रेशियो को कैसे सिंपलीफाई किया जाता है, ठीक है? ये आपने पढ़ा हुआ है इवन ग्रेड 2, 5 या सॉरी 4, 5 के अंदर आपने जो है इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? सो हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है? वो फार्मूला जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को, ठीक है? जो कि फर्दर सिंपलीफाई ना हो सकती हो। इस तरह के फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है? और मैं आपको पहले भी बता चुका था, मतलब उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी आपने कंपाउंड के सिंपलेस्ट जो है वो सॉरी आपके लिए एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको क्लियर मतलब उसको जो है आपने एम्पिरिकल फार्मूला को अगर आपने जो है किसी कंपाउंड के फाइंड आउट करना हो, निकालना हो, ठीक है? सो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है उस कंपाउंड के अंदर उनकी इंडिविजुअल परसेंटेजेस क्या है, ठीक है? यानी कंपाउंड के अंदर मौजूद हर एक एटम की परसेंटेज क्या है उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है? अगर आपको ये पता होगा तो आप किसी भी कंपाउंड के जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है? उसको उसको निकाल सकते हो, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है भई? अच्छा उसके बाद अगर आप देखो मैंने एग्जांपल मेंशन की हुई यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जिसको हम सैंड कहते हैं। उस दिन मैंने आप लोगों के लिए जब ये जो स्लाइड थी वो डिस्प्ले की थी तो उस दिन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे प्रॉब्लम थी ना, यहाँ पे हमने देखा था कि मिस्टेक थी, मेरी मिस्टेक थी, उसको मैंने आज ठीक कर लिया है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, देखो जिसमें सिलिकॉन एक Si मतलब ये क्या है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन O से शो होता है। सो इन एटम्स के दरमियान जो रेशो है इट इज 1:2, ठीक है? और ये सिंपलेस्ट रेशो है, इसको आप फर्दर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर रेशो है। इस तरह का फार्मूला कि जो क्या हो, जो एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को शो करता हो, इस तरह के फार्मूला को हम क्या कहते हैं, इट इज सिंपली कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है? वो टाइप ऑफ फार्मूला कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो होगी उसको शो करने वाला जो फार्मूला होगा उसको हम जो है एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है?
ये हमारे पास था एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस तमाम के नाम लूंगा। मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर टाइम दूंगा आपके क्वेश्चंस के लिए। मैं चाहता हूं कि साथ में इसके बिल्कुल अगेंस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके सामने डिस्क्राइब कर दूं, ताकि उसके बाद फिर हम कंपैरिजन करें और आगे चलें, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जो किसी एक कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे, ठीक है। यानी कि वो फार्मूला, देखो ना, हमने कहा कि एम्पिरिकल फार्मूला वो होगा कि जो कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान सादा तरीन निस्बत को शो करेगा, सिंपलेस्ट जो है रेशो को शो करेगा। इस तरह के फार्मूला को हम एम्पिरिकल कह रहे थे। मॉलिक्यूलर क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है कि जो किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर्स है ना, ठीक है, उनको शो करता है। इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशन भी है। अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो किसी कंपाउंड का, तो हम उसके थ्रू मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग एम्पिरिकल फार्मूला विद एन नंबर, ठीक है। यानी आपके पास एक एम्पिरिकल फार्मूला पता हो, आपको जो है एम्पिरिकल फार्मूला जो है पता है। अच्छा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है, और वो ये कि लाइट जो है इस वक्त वो फ्लक्चुएट कर रही है, लाइट चली गई है। तो लेकिन ये है कि हम अपने लेक्चर को छोड़ेंगे नहीं, हम अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू रखेंगे, और इसी तरीके से इसी पूरे दिलजान के साथ जो है इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो मैं अब थोड़ा बहुत नजर आ रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि लाइट जाहिर सी बातें चली है तो गई है, तो लाइटिंग का भी इफेक्ट कम हो चुका है। सो इसलिए जो है अगर प्रॉब्लम आए, अगर आप लोगों को अभी भी मेरी वीडियो नहीं दिख रही तो आप मुझसे बता सकते हैं, ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। सो वीडियो जो है दोबारा से बहाल हो चुकी है, स्ट्रीमिंग दोबारा से बहाल हो चुकी है, और मैं वापस आपके सामने जो है आ चुका हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप जानते हैं कि जी लोड शेडिंग जो है वो होती रहती है। सो लोड शेडिंग की इफेक्ट की ही वजह से जो है यहाँ पर मसला हुआ। नाउ इट्स क्लियर नाउ, बिल्कुल। बहुत शुक्र है भी अल्लाह का कि हम वापस जो है आ चुके हैं, और मैं आपके सामने जो है इस पर दिख रहा हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम यही थी कि लाइट का इशू है, लाइट फ्लक्चुएट हो जाती है, तो अल्टीमेटली फिर जो है सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और दोबारा से जो है मैं वापस आपके सामने जो है आ चुका हूँ, और तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है भाई, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। सो इस वक्त वापस मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुतालिक बात करेंगे हम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। मैंने आपको बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होगा जो कि सिंपलेस्ट होल रेशो को शो करता है किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान, यानी कि कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट रेशो होगी बिटवीन दी एटम्स वो शो करेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला है जो किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता हो, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, उसको शो करेगा। इस तरह के कंपाउंड्स को जो है हम, यानी इस तरह के फार्मूला को जो है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया कि रिलेशनशिप क्या है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, कि अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता हो तो आप उस एम्पिरिकल फार्मूला को किसी एन नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक इक्वेशन भी मेंशन की हुई है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। यहाँ पर एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आप सिंपली नंबर को, यानी एन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे विद एम्पिरिकल फार्मूला, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आ जाएगा, ठीक है अभी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी कोट की हुई है। अगर हम जो है बेंजीन की बात कर लें, तो मैंने उस दिन भी एग्जांपल कोट की थी आप लोगों को कि बेंजीन जो है, बेंजीन जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका जो मॉलिक्यूल, इसका जो इसके अंदर वो जो कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स हैं वो 6 और 6 हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H6, ठीक है। ये वो फार्मूला है कि जो बेंजीन के अंदर मौजूद एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कितने मौजूद हैं, ठीक है। और अगर हम इसी बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला लिखना चाहें तो वो क्या होगा? देखो, सिंपली हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, सो अल्टीमेटली मेरे पास CH बन जाएगा, विच इज द इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, ऑफ बेंजीन। बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला जो है वो CH है, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास कॉन्सेप्ट था इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को लेकर, और यहाँ पे मैंने उसकी एनिमेशंस दोबारा से दोहराई हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी ऑप्शन डिस्प्ले की हुई है, जस्ट आपके आइडिया को कंप्लीटली तौर पे रिकॉल करवाने के लिए, आप लोगों को चीजें और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए जो है मैंने आप लोगों को ये चीजें दिखाई हैं और इनको वापस रिवाइज किया है। आपके क्वेश्चंस मैं जरूर दूंगा, आप, ठीक है। आपकी कोई भी कंफ्यूजन है वो मैं साथ साथ देता रहूंगा, और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आपको आंसर करूंगा। सो आप लोग मुझसे 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सो क्वेश्चन साथ साथ मैं लेते रहूंगा, क्योंकि ये तरात देने से थोड़ा सा स्लो, काइंडली स्लो, सो मैं इस वक्त बहुत स्लो बोलूंगा, ठीक है। सो जल्दी जल्दी आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपकी तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की सिंपलेस्ट रेशो को शो करना एम्पिरिकल फार्मूला है, बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा,
सर टेस्ट में एम्पिरिकल फार्मूला आएगा सैयदा, बिल्कुल एग्जैक्टली एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्वेश्चंस होंगे, वो आपको जो है उसका आंसर आपने देना है। ठीक है भाई। सर आज असाइनमेंट मिलेगी, असाइनमेंट आपको आज नहीं मिलेगी, आज हमारी एक्टिविटी है, कल मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है भाई। सो अब आगे चलते हैं भी। देखें सर होमवर्क रिजल्ट, आतिफ मैं होमवर्क रिजल्ट भी आपको डिस्प्ले करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो मैंने रिवाइज किया उस हवाले से कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ, आप जो है इमेजिन करें कि मैं अपने आप को जो है अपनी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करते हुए, जो गियर है ना उसको थोड़ा सा लूज करते हुए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई। सो हाउ मेनी क्या हुआ जी स्टूडेंट्स, अच्छा भी स्टूडेंट्स लाइव फ्रॉम, भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा क्लियर है सर जी, अभी करें शो सर, अब करते हैं भी सर, मुझे क्लियर है एग्जैक्टली। अच्छा सर आज की एक्टिविटी क्या है वो बता देता हूँ। वैसे आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर में क्या फर्क है भाई? देखो लाइबा, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जो कंपाउंड के अंदर मौजूद सिंपलेस्ट जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है, उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो क्या है उसको शो करेगा, इसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड के अंदर मौजूद एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता हो, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला वो कि जो सिंपलेस्ट होल रेशो को शो करता हो किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान, और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है कि जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है किसी एक कंपाउंड के अंदर। सो आपकी दुआओं के जरिए से लाइट जो है दोबारा से आ चुकी है, सो आप मुझे अब देख भी सकते हैं। ठीक है भाई। सो टेस्ट कब स्टार्ट होगा? वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स सर, समझ आ चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज टेस्ट है, एग्जैक्टली टेस्ट है भाई। आज टेस्ट किस टॉपिक से है? तो वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है। रानिया कह रही हैं कि एम्पिरिकल और सिंपल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर हो सकता है। आई एम राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल राइट हैं भाई। जवेरिया क्या क्वेश्चन है आपका, जरा मुझसे पूछ लें। सर हाउ वाज रिजल्ट? बिल्कुल आपको इनफाल बताऊंगा रिजल्ट भी। सर आई एम न्यू स्टूडेंट सो प्लीज गाइड मी हाउ डू द होमवर्क। ठीक है। अच्छा जी दुआ, आप एक नई स्टूडेंट है तो एक आपको मैं वेलकम करता हूं, और इसके अगेंस्ट मैं आपको बताता हूं कि मैंने कल अपनी जो प्रोफाइल थी उस पर एक जो है पोस्ट की थी आपके असाइनमेंट। ठीक है। और बच्चों ने जो है वो 12 बजे से पहले मुझे सबमिट करवाई है, तो आज उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। आप एक्टिविटी में आज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकती हैं। दुआ, आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगी, मैं रात के टाइम 7 बजे वो एक्टिविटी जो है अपलोड कर दूंगा। सो वो आप देखें, उसको सॉल्व करें, मुझे आप मैसेज के थ्रू उसका रिजल्ट बता दें, आपको हम शामिल कर लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई जल्दी जल्दी देखते हैं सर, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर की एक और एक्टिविटी कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही है, भी पोस्ट करते हैं मुकद्दस, उसकी भी एक्टिविटी करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ नहीं आया भाई, आई थिंक मीर मुजतबा कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ नहीं आया इनको भी। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ फार्मूला जो किसी एक कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता हो, इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे कि देखो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो ये फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, तो इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेंजीन जो है उसको भी शो कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो कंपाउंड है इसमें सोडियम 2 थे, सल्फर 1 था, 4 ऑक्सीजन थे, तो ये फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है कंपाउंड के अंदर, तो इसे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। ठीक है। सर Na2SO4 प्लीज अगेन। ठीक है। ये देखो महर, ये वो कंपाउंड है कि जो हम कह सकते हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका यही है। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई भी नहीं कर सकते, तो ये एम्पिरिकल भी हो गया। और सोडियम सल्फेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी इतने ही होते हैं, सो ये एम्पिरिकल भी है, ये मॉलिक्यूलर भी है। ठीक है भाई। सर होप टेस्ट इजी होगा, एग्जैक्टली बहुत इजी होगा सर। एम्पिरिकल समझा दें जैनब। एम्पिरिकल फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि जिसके हवाले से हम कहते हैं कि ये वो फार्मूला है कि जो कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स जो है ना, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी सिंपलेस्ट रेशो को शो करेगा, इसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे कि मेरे पीछे आप इस वक्त बुक्स देख रहे हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बुक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स हैं, उसको बंद कर दें। नंबर ऑफ बुक्स जो है आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। ठीक है। सो अब इन बुक्स के दरमियान कोई ना कोई रेशो होगी ना, यानी कि 5:6 रेशो लेट्स सपोज 8। तो ये जो रेशो मैंने आपको बताई 5:6:8, ठीक है, क्या ये सिंपलीफाई हो सकती है फर्दर या नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो करेगा, अगर नहीं हो सकती तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है भाई।
एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया मैंने। व्हाट इज बेंजीन? भी कंपाउंड है, जैसे वाटर वैसे ही बेंजीन यानी कंपाउंड है। ठीक है सर, आप एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर की एक और एक्टिविटी बिल्कुल मुकद्दस करेंगे हम सर, आज एक्टिविटी मिलेगी, जरूर मिलेगी भी। ठीक है, जरूर करेंगे हम। ठीक है भाई सर, प्लीज एक बार रिपीट कर दें। गजल यही बात रिपीट हो रही थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है। भी बहुत दफा मैंने रिपीट कर दिया सर, जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला दोबारा बता दें। समझा दिया सर, मेरा नेट प्रॉब्लम था इसलिए असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो सकी, कोई बात नहीं सर। यू डिड नॉट, ठीक है जी, टीच फार्मूला यूनिट भी नहीं समझाया हमारा, मैंने अभी तक फार्मूला यूनिट नहीं बताया, मैंने अभी बताना इसके बाद, इसके बाद एग्जैक्टली वही चीज आ रही है। सो मैं बता देता हूँ आपको मैं सर। मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। अच्छा जी, नॉट दैट मच स्लो। अब वो कह रहे हैं कि भाई जवेरिया कि इतना भी स्लो मत बोलें भी। चलें भी आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, फिर हम वापस आपकी तरफ आएंगे और आपके क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर जो है करूंगा मैं आप लोगों को। सो इस वक्त मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। हमारे पास टाइम थोड़ा है, हमारे पास जो है करने को बहुत सी चीजें हैं और हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला की हम बात कर लेते हैं कि वो टाइप ऑफ फार्मूला जो कि एक तो ये आपको बताऊं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए हम राइट करते हैं। और आयनिक कंपाउंड मैंने कल भी डिस्क्राइब किया था, इवन मैंने 2-3 दिन से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आयनिक कंपाउंड जो है वो टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें के आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस कैसे बनते हैं कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो एक पॉजिटिव चार्ज बना, एक नेगेटिव चार्ज बना। इन पर मुश्तमिल यानी इन चार्जेस पर मुश्तमिल जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं इनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये आयंस पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं। ठीक हो गया, इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। और आयनिक कंपाउंड्स को शो करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं तरीका, ठीक है, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी वो फार्मूला के जो आयनिक कंपाउंड को शो करेगा, नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट बेसिक टॉपिक। ठीक है, वो फार्मूला के जो किसी आयनिक कंपाउंड को शो करेगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट इज सिंपली फार्मूला यूनिट, इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है भी। अच्छा, आयनिक कंपाउंड की हम बात करें तो हम कहते हैं कि चूंकि ये आयंस पर मुश्तमिल है, ठीक है, सो हम कहते हैं कि हर एक आयन जो है ऑपोजिट चार्ज के साथ यानी एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ सराउंड होता है, गिर्द उसके नेगेटिव चार्ज होता है, और एक नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, सो एक चार्ज को दूसरा चार्ज जो है क्या करता है, सराउंड करता है आयनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक हो गया। और हम कहते हैं कि फार्मूला यूनिट जो है सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है का जो है सिर्फ ओनली एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। क्योंकि देखो ना, फार्मूला यूनिट को डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम, फार्मूला यूनिट इज दैट व्हिच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द आयंस, ठीक है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, सो किसी आयनिक कंपाउंड में जो आयंस मौजूद हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो को जो चीज शो करती है, जो फार्मूला शो करता है, उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे NaCl और KBr दिया हुआ है, और ये मैं उसको बता रहा हूं, आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। निकल भी आपको दिखाया था कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक पॉजिटिव चार्ज बना, एक नेगेटिव चार्ज बना, पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ओवरऑल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है। और NaCl बेसिक तौर पे ये हम कहते हैं कि इसका फार्मूला यूनिट है, और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का होता है। ठीक है, सो आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है जल्दी से मूव करेंगे आगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीजें जो आपको मैंने एक्सप्लेन करनी है, जो मैंने आपको दिखानी भी है, जो मैंने आपके सामने शेयर भी करनी है आपके साथ। ठीक है भी। सो रिजल्ट की बात हो रही है, फार्मूला यूनिट दोबारा से दोहरा दें, अब्दुल्ला कह रहे हैं। सो फार्मूला यूनिट हम कहते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को शो करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। और फार्मूला यूनिट बेसिक तौर पे वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जो आयंस जो किसी आयनिक कंपाउंड मौजूद है उनकी सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करता है, इसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे कि NaCl है जिसमें सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन है, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है, यही इसका फार्मूला यूनिट कहलाएगा। ठीक है भाई। सो इस वक्त मैं जो है आगे चलूंगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो इस वक्त जो है आगे चलने को कहा जा रहा है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे चलते हुए कुछ नई चीजें जो है एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, आप लोगों का टेस्ट भी हमने डिस्प्ले करना है, आप लोगों का टेस्ट भी हमने करना है। सो आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपका जो है होमवर्क, और साथ में मैंने आपको जो है ग्रेड दिखा दिए आप लोगों के। ये बेसिक तौर पे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपका जो है होमवर्क था, जो कि मैंने आप लोगों को दिया था, मतलब कल दिया था, और मुझे आज 12 बजे तक इन तमाम स्टूडेंट्स ने, जो यहाँ लिस्ट मौजूद है 27 लोगों की, इन्होंने मुझे ये सबमिट करवाया है। ठीक है भाई, ये जो है सबमिट करवाया। अब देखो सिर्फ इसमें 4 लोग ऐसे हैं, आई थिंक 4 ही है ना, नहीं 5 लोग, हाँ 5 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं। आयशा सिद्दीका के फुल मार्क्स हैं, अनफाल अरशद के फुल मार्क्स हैं, इसके अलावा गरबीला हाशमी, ठीक है, इनके फुल मार्क्स हैं, गानिया बुखारी जो है इनके फुल मार्क्स हैं, और अहमद मुनीर, सॉरी मुनव्वर,
इनके फुल मार्क्स हैं, बाकी सबके जो है इतने अच्छे मार्क्स नहीं है। 2 लोग जवेरिया तनवीर और रज़ा अब्बास, ठीक है, इनके मार्क्स 9 हैं। इसके अलावा अमीर हमजा और राइमा हसन, ठीक है, इनके मार्क्स 8 हैं। सैयदा मोमिना, ठीक है, और महरीन कलसूम, और इसके अलावा मोहम्मद उस्मान, और इसके अलावा अरीना मलिक, ठीक है, इनके 7 मार्क्स हैं, ठीक है। इन सबके मार्क्स कितने हैं? 7 हैं। और बाकी सबके मार्क्स बिलो लेस देन 6, यानी हाफिजा फातिमा के मार्क्स 6 हैं, उसके बाद सबके बिलो 5 हैं, ठीक है। सो एक तो ये कि जो 5 लोग 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने वाले हैं, ये तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, और इस तरह का ही मैं आपसे आइंदा भी एक्सपेक्ट करूंगा, और इस तरह का ही जो है मैं आप लोगों से आइंदा चाहूंगा कि ऐसा अच्छा अच्छा जो है टेस्ट आप मुझे करके दिया करें, इस तरह का अच्छा जो है होमवर्क करके दिया करें, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों की कहाँ कहाँ मिस्टेक आई वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो, बेसिकली ये इसका रिजल्ट है, ये उसकी की है, ठीक है। देखो, ये उसकी की है। मैंने आपको कंपाउंड दिए थे जो कि 10 थे, मैंने आपको जो है 10 फार्मूलाज दिए थे, मैंने आपसे कहा था कि इसमें आप छांटी करें कि कौन से इंपेरिकल हैं और कौन से जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। सो देखो, सिर्फ 2 हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला थे। क्यों इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे हैं? देखो, मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि हमें कोई कंपाउंड दिए जाए, कुछ फार्मूलाज दिए जाए, और आपसे कहा जाए कि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो कि कौन से इंपेरिकल हैं, कौन से मॉलिक्यूलर हैं, सो उनमें वो फार्मूलाज, ठीक है, कि जो आप कह सकते हैं उनमें उनमें वो फार्मूलाज, ठीक है, कि जो आप कह सकते हैं जिनमें एटम्स को फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता हो। जैसे ये है C2H4 है ना, ठीक है, इसमें हम जो है मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इनको, इनकी रेशो को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं। इस तरीके से ये है C3H6O3, ठीक है, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्योंकि कार्बन के 3 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 3 है, तो मैं इन सब नंबर्स को 3 से डिवाइड करके अल्टीमेटली जो है सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या थे? दीज आर बोथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इन सबको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसको एम्पिरिकल फार्मूला की कैटेगरी में हम क्यों राइट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ठीक है, ये किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। ये वो फार्मूलाज हैं कि जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो ये हमारे पास सारे एम्पिरिकल फार्मूला थे, ये हमारे पास सारा जो ये दो जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला थी, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। मैं इस आंसर की को भी अपलोड कर दूंगा, और इसके अलावा जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, इस लिस्ट को भी मैं आप लोगों के सामने अपलोड कर दूंगा। सो आप लोग जो है इसको बाकायदा देख सकते हैं और आप लोग जो है अपनी सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, ठीक है भाई। सो इसीलिए मैंने जो है इरादा किया था कि मैं आप लोगों को आज इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोबारा से समझा दूं, ताकि आप लोग जो है क्लियरली तौर पे, ठीक है, ठीक है जी, ताकि मैं आप लोगों को जो है बता सकूं कि आप लोगों की कहाँ मिस्टेक है और आप लोगों को क्या चीज इंप्रूव करनी है, ठीक है भाई। सो आगे चलते हैं, और आज आज की भी टैलेंट जोन है आप हमारे पास, ठीक है, टैलेंट जोन हमारे पास आज भी मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के जितने भी अंदर छुपा टैलेंट है, ठीक है, वो आप मुझसे शेयर करें, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं तमाम टैलेंट्स को। सो आज भी एक जो है हमारे स्टूडेंट का, और 9th क्लास के बेसिक तौर पर स्टूडेंट का एक टैलेंट हमारे पास मौजूद है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊं, टेस्ट जो है मैं एग्जैक्टली तौर पर 40 के ऊपर, इवन 39 के ऊपर, चलिए 39 कर लेते हैं, 39 पे स्टार्ट कर दूंगा। जस्ट 3 to 4 मिनट्स में लूंगा मजीद। एक तो ये कि टैलेंट जोन बताना मैंने आपको, और इसके बाद कल की एक्टिविटी जो हम रख रहे हैं आज शाम में अपलोड कर दूंगा 7 बजे, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे टेस्ट की तरफ, ठीक है। सो ये टैलेंट जोन है, और कि जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स के टैलेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको आप तक पहुंचाते हैं, और आपको जो है उस हवाले से क्लियरली तौर पे बताते हैं कि भाई किसका क्या जो है टैलेंट है, ठीक है भाई। सो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर मैंने 3 स्टूडेंट्स की बेसिक तौर पे पिक्चर्स यहाँ पर जो उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है वो मैंने मेंशन किया, लेकिन इससे बढ़कर टैलेंट अभी आने वाला है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो रोहा खान 2nd ईयर, गुलाम फातिमा 1st ईयर, और उम्मा आवान, ठीक है, ये 1st ईयर की हैं। आप में से बहुत से लोगों ने अपना अपना टैलेंट मुझसे शेयर किया है। मैं आगे चलते हुए अगले दिनों के अंदर, अगले लेक्चर्स के अंदर वो तमाम टैलेंट आप तक पहुंचाऊंगा, आप तक जो है उसको शो करूंगा। आज का जो टैलेंट है बेसिक तौर पे वो है जवेरिया तनवीर, ठीक है, जो आपकी ही क्लास फेलो हैं, और ठीक है, आप जो है आपके साथ मतलब पढ़ती हैं, ठीक है, जवेरिया तनवीर, और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि समहाउ हैं, ठीक है। क्या कुछ टैलेंट उन्हें भरा पड़ा है, क्या कुछ वो करती हैं, उनको स्केचिंग करना आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ
स्केच उनका मौजूद है, बड़ा शानदार किस्म का स्केच है, ठीक है? स्केचिंग उनको करनी आती है। इसके अलावा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, ठीक? वो उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं खिलाया, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने पिक्चर्स अपनी ज़रूर सेंड की हैं कि सर मैंने ये कुछ बनाया था और आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है? सो कुकिंग बहुत अच्छा करती हैं, बेकिंग करती हैं, देखो बेक किया हुआ है, ठीक है? ये वो करती हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है स्टिचिंग करती हैं, अभी वो कपड़े सीती हैं, अभी कपड़े सी लेती हैं वो, देखो कितने प्यारे-प्यारे डोल के जो है वो कपड़े उन्होंने बनाए हुए हैं। ब्यूटिशियन भी हैं, अभी वो मेहंदी-शेहंदी लगा लेती हैं, ठीक है? सो ये तमाम टैलेंट भरा पड़ा हुआ है जवेरिया तनवीर के अंदर। और इसके अलावा सबसे बढ़कर बात जो है वो ये कि वो नात भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं उनकी नात जो है वो भी मैं आप लोगों को सुनवा सकूँ और आप लोग तक पहुँचा सकूँ उनकी आवाज़, लेकिन इससे प्रॉब्लम था, कुछ इश्यू था इस हवाले से, फिर जो है हमने फिर इसी बात पे इत्तेफ़ा किया कि हम नात को नेक्स्ट टाइम के लिए रहने देते हैं, इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं। सो इस वक़्त मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो जवेरिया तनवीर के लिए एक तो ये कि क्लैपिंग होनी चाहिए भई, बहुत अच्छा टैलेंट है, ठीक है? मतलब एक अच्छी मुसरफ़ियत उन्होंने घर में ढूँढी हुई अपने लिए, तमाम कामों के लिए, मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। इस तरह के देखो, इसको दिखाने का मकसद क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि आप लोग तमाम लोगों को जो है इस हवाले से मैं अर्ज करूँ, ठीक है? कि भई आप लोग में भी बहुत से टैलेंट मौजूद है। मुझे पता है कि आप लोगों में इससे ज़्यादा बल्कि बढ़कर टैलेंट मौजूद होगा, लेकिन सिर्फ़ आप लोग ये कहते हैं वो शर्माते हैं, कतराते हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने टैलेंट अपना टैलेंट जो है लोगों तक शो करने के लिए कतराते हैं। सो मैं आप लोगों का सोर्स बन रहा हूँ, ठीक है? आप लोग मुझसे अपना टैलेंट शेयर करें, आप मुझे मैसेज करें अपने टैलेंट को, मैं इस तरीके से हर दिन जो है 5 मिनट रखते हुए अपने लेक्चर के अंदर से आप लोगों का टैलेंट आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, ठीक है? अच्छा, ये तो था टैलेंट। अब उसके बाद हम एक्टिविटी की तरफ भी जाएँगे। एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। आज मैं 7 बजे ये एक्टिविटी अपलोड कर दूँगा अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर। आप मेरी प्रोफ़ाइल पर इस एक्टिविटी को ले सकते हैं, ठीक है? और करना सिर्फ ये है आपने कि ये बेसिक तौर पे नंबर पज़ल है। आपने इन नंबर्स को इसमें तलाश करना है, ठीक है? जहाँ आपको ये नंबर मिल जाए, वहाँ आपने एक लकीर लगा देनी है कि अभी मुझे ये नंबर मिल चुका है, ठीक है? इस नंबर को आप मार्क कर देंगे, इसको आप ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? ठीक है भई? सो जो है ठीक है भई, आप लोग जो है सिंपली करेंगे क्या कि आप लोगों ने इनके अंदर नंबर्स को तलाश करना है और नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले करने हैं, ठीक है भई? सो ये हमारे पास जो है आज की एक्टिविटी है जो मैं अपलोड कर दूँगा। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है आप लोगों को आज का जो टेस्ट है, ठीक है? वो मैं आप लोगों को शो करवा दूँ, ठीक है? सो मैं टेस्ट का कह देता हूँ। जस्ट एक दफ़ा जो है क्रू मेंबर को, क्योंकि आप जानते हैं कि हम डिस्टेंस पर मौजूद हैं, सो हर चीज़ स्लोली तौर पे होती है। सो टेस्ट जो है हम कर लेते हैं। सो टेस्ट जो है आप लोग तक अभी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग तक पहुँच जाएगा और आप लोगों को विज़िबल हो जाएगा। जस्ट थोड़ी-सी देर जो है आपको बस देनी है, ठीक है? आपने थोड़ा-सा टाइम जो है बस स्पेंड करना है साथ में और उसके बाद फिर जो है आपको स्टार्ट करें भई, जल्दी से स्टार्ट कर दें। सो आपका जो क्विज़ है वो इस वक़्त स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है? आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने क्लास को जो है स्किप नहीं करना, आपने टैब को जो है वो शफ़ल नहीं करना कि एक टैब से दूसरे टैब पे आपने नहीं जाना। इस आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें, उससे आपको टेस्ट विज़िबल होगा और बस ये इंस्ट्रक्शंस हैं भई, ठीक है? इतनी इंस्ट्रक्शंस बहुत हैं। सो आप लोग जो हैं ज़रूर इस टेस्ट को परफ़ॉर्म करें, ठीक है भई? और वो स्टूडेंट्स के जो इस पर टेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए पास तो टेस्ट है। मेरे पास जो है बाकी स्टूडेंट्स के लिए कुछ है जो मैं उनको दिखाना चाहूँगा। बेसिकली ये आप ऑलरेडी भी वीडियो देख चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूँकि हमारे पास इस वक़्त यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, सो उनको भी समहाउ थोड़ा बहुत एंगेज रखा जाए, ठीक है? ताकि वो लोग जो है, वो लोग भी कुछ ना कुछ देख सकें, ठीक है? तो बेसिक तौर पे इस वक़्त जो मैं आप लोगों के सामने ठीक है भई, इस वक़्त जो है मैं आप लोगों के सामने इस वक़्त जो है मैं आप लोगों के सामने जो है जो चीज़ इस वक़्त वीडियो दिखा रहा हूँ, वो बेसिक तौर पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि आपको बताती है कि केमिस्ट्री जो है बेसिक तौर पे क्या है और केमिस्ट्री जो है वो किस चीज़ का नाम है। केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, बेसिक तौर पे इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का जो है वो करवाएगी आप लोगों को ये वीडियो। सो आप लोग जो स्टूडेंट्स इस वक़्त जो है क्विज़ कर रहे हैं, वो क्विज़ पे कंसंट्रेट करेंगे और यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो है एक छोटी-सी वीडियो का अरेंज किया है, ताकि वो लोग भी जो है साथ में कुछ ना कुछ एन्जॉयमेंट यानी इस तरह का कुछ जो है एक एलिमेंट फ़ील कर सकें, ठीक है भई? सो आप लोग देख सकते हैं भई, आपकी वीडियो आपके सामने डिस्प्ले है, आप लोग ये देखें, बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, जो टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, वो टेस्ट करेंगे। हाँ भई, तो केमिस्ट्री जो है उसके मुतालिक बात की जा रही है भई, केमिस्ट्री हाँ, ठीक है भई, केमिस्ट्री जो है वास बॉन्ड ठीक है, आप ये केमिस्ट्री के
के थ्रू जो होने वाली जो चीज़ें हैं, जो चमत्कारियाँ हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, वो आपको दिखेंगी अब। लाइट फिर से चली गई है और लाइट फ्लक्चुएट वाक़ई कर रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ये है कि लेक्चर ज़रूर कायम व दायम रहेगा क्योंकि स्मूथनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भई? हाफ़िज़ आप वीडियो थोड़ी-सी बड़ी कर दूँ? अब तो बड़ी मुश्किल से होगी, ठीक है? अब तो लेक्चर चल रहा है, सो कंटिन्यू रहने दो। फिर मैं आपके सामने आपके लिए जो है वो आपको अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। सर मुझे शो कर दें, मुझे नहीं हुआ मैम प्लीज़। अच्छा देखो भई सर मैंने आज ही क्लास जॉइन की है। मुबशिर आपको तो जो है मुबशिर है? हाँ, मुबशिर ही हैं, ठीक है? आपको एक तो ये कि हम वेलकम करते हैं आज की क्लास और इवन ओवरऑल कैंपस के अंदर और उम्मीद करते हैं कि आप कैंपस से बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? और कुछ नई चीज़ें आप लोगों को जो है सीखने को मिलेंगी। सर वीडियो ठीक नज़र नहीं आ रही, क्यों नहीं तजम्मुल बिल्कुल ठीक तो नज़र आ रही है आप लोगों को, आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आवेज़ा है, बिल्कुल शो हो रही है। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्केल छोटा रखा हुआ है, ठीक है? लेकिन ये है कि वीडियो चल रही है, ठीक है इस वक़्त? हाँ भई, ठीक है भई। सो टेस्ट इस वक़्त हो रहा है और ऑलमोस्ट टाइम जो है वो थोड़ा ही रह चुका है क्योंकि उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट्स भी जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? सो जस्ट वेट है कि आप लोग अपना टेस्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम जो है आपका रिज़ल्ट भी डिस्प्ले करते हैं, आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो भी शो करते हैं आप लोगों को। हम पे वीडियो मैंने छोटी की हुई है। सर एमसीक्यूज़ नहीं मिले, व्हाय समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था कि ठीक है भई अब्दुल्ला आपको भी है तो जो है हम वेलकम करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि भई जो है प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि आप लोग जो है क्लास को शफ़ल कर लेते हैं, यानी कि क्लास को स्किप करते हैं या आप एक टैब से दूसरे टैब पे मूव कर जाते हैं। तो ये बेसिक तौर पे वीडियो यहाँ पर एंड हो जाएगी। माइंड ब्लोइंग किस्म की चीज़ केमिस्ट्री ठीक है और उसके शाहकार आपने बेसिक तौर पे देखें। अ, आपको टेस्ट दोबारा से नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, अभी यहाँ पे अब तो रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। सो इस वक़्त हम देखते हैं कि किसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, अगर मुझे डिस्प्ले हो सके क्योंकि अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने दिए हैं। 7 सबसे हाईएस्ट मार्क्स मुझे अब तक दिख रहे हैं जो कि हैं आए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के 7 मार्क्स हैं। मैं देखता हूँ कि किसी के 10 में से 10 मार्क्स हैं या 9 वाला कोई है बच्चा तो वो भी देखें। सो 7 सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं आज के जो है इस टेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 7 हैं और 7 काफ़ी लोगों ने लिए हुए हैं। 8 और 9 मुझे कहीं नहीं दिख रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज का टेस्ट बहुत आसान होगा। आप सबको जो है 8 और मतलब ये टेस्ट जो है बहुत आसान लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि साथ ही जो है आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं और अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है मेहनत की भी है और आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया। देखो टेस्ट लेने का बेसिक मकसद ये होता है कि आप लोगों को देखा जाए कि आप लोगों ने क्या कुछ सीखा है और कितना कुछ सीखा है, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। सो अब तक जो लग रहा है वो यही है कि आप लोगों ने अच्छा प्रिपेयर किया हुआ था, ठीक है? और कुछ ना कुछ आज के कॉन्सेप्ट से भी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी। सो इंशाल्लाह अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा जो है ख्याल रखना है, ठीक है? और दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। सो इंशाल्लाह आपसे जो है अब कल मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है और दुआओं में आपने जो है बहुत ज़रूर याद रखनी है, ठीक है? याद रखना है। कल इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनिमेशंस के साथ, कुछ एक नई वीडियो के साथ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ नए टैलेंट के साथ आपने अपना टैलेंट ज़रूर मुझसे शेयर करना है और वो टैलेंट हम आपको दिखाएँगे, ठीक है? और अगर आपको किसी भी हवाले से कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो अगर आप जो है आपको कोई कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से प्रॉब्लम नहीं मतलब समझ नहीं आया, प्रॉब्लम कर रहा है अल्टीमेटली सो आप मुझसे मैसेज के थ्रू भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे समझ सकते हैं। मैंने आज का लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला को वापस रिकॉल करवाया आप लोगों को, वापस से समझाया क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों की क्विज़ के अंदर इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो कम मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने वापस से आप लोगों को रिवाइज़ करवाया। सो इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक पे जाएँगे और नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो है आगे कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे। सो कल जो है कल तक के लिए मैं आपसे बहुत मतलब दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ और कल तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।